बिहार के स्कूलों में 33% ही शिक्षक आ पाएंगे स्कूल। बड़े कोचिंग संचालकों ने बेचनी शुरू कर दी है अपनी कोचिंग के कुर्सी टेबल बेंच। ऑनलाइन पढ़ाई में बिगड़ रहा है लाडला। हाई स्कूल में टैब के जरिए होगी अब पढ़ाई। लापता सरकारी सेवकों के आश्रित 12 साल के बाद भी पा सकते हैं नौकरी। सिपाही चालक की दस्ता परीक्षा हुई स्थगित। अनुमंडल के शिक्षण संस्थानों के परिसर में बनेगा क्वारंटाइन सेंटर। सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव। 28 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले करा सकेंगे वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन। सारण के प्रभारी आरडीडी बने नसीम अहमद। नाटा ने जारी किया रिस्पॉन्स शीट। बाहर से लौटने वाले बिहार के कामगारों के लिए फिर खुलेंगे औद्योगिक क्लस्टर। बाहर से आने वाले 4 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। आंधी बारिश से उत्तर बिहार में तबाही, फसलों की हुई है भारी क्षति। कोविड पर योजना बताए केंद्र कोर्ट। प्रधानमंत्री ने किल्लत दूर करने को 3 उपाय बताए। राज्य में बिहार में 11,489 नए मरीज। 4 जिलों में 500 से ज़्यादा मरीज मिले। जिलों में बनेंगे ऑक्सीजन के लैस। 100 से 500 तक के बेड। कोविन पोर्टल पर 24 से बालिकाओं को होगा पंजीकरण। मखाना बढ़ाएगा हमारी इम्यूनिटी, कोरोना से लड़ने की ताकत भी देगा। पुलिसकर्मियों के घर या मोहल्ले में संक्रमितों की देनी होगी जानकारी। बिहार में 5 करोड़ 47 लाख युवाओं को लगेगा टीका। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं। सीताराम सेंचुरी के बेटे का कोरोना से हुआ निधन। लॉकडाउन की ज़रूरत होगी तो सीएम खुद लेंगे फैसला। एनसीसी छात्र इलाज का प्रशिक्षण लेंगे। सभी उम्र के लोगों को मुफ्त लगेगा टीका। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, तमाम चीज़ों पर हम करते हैं चर्चा, बताते हैं प्रमुख खबरों को आपको। तो सबसे पहली बड़ी खबर, ऐसी चर्चा शिक्षकों में हो गई थी कि अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। कारण कि लगातार शिक्षक जो हैं कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसको लेकर शिक्षक संघों के द्वारा शिक्षा विभाग से मांग किया गया था कि शिक्षकों को स्कूल जाने से तत्काल मुक्त रखा जाए। लेकिन शिक्षा विभाग के बीते दिन पत्र निकाला गया कि नहीं, शिक्षकों को 33% उपस्थिति विद्यालय में होना जरूरी है। 33% शिक्षक कर्मी आएंगे स्कूल। बारी बारी आएंगे तो 2 शिक्षक वाले प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक, मिडिल से +2 स्कूलों के हेडमास्टर की उपस्थिति हर दिन अनिवार्य है। यानी कि कहा गया है कि स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की उपस्थिति जो है प्रतिदिन जरूरी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 33% ऊपर वाले रोज आएंगे। यानी कि कुछ भी हो स्कूलों में जाना शिक्षकों को बहुत ज़रूरी है। राज्य में प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों में प्रति कार्य दिवस 33% शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी आएंगे। हालांकि मिडिल से लेकर +2 स्कूलों तक के प्रधानाध्यापक प्रतिदिन स्कूल आएंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गुरुवार को जारी किया गया है। इसके मुताबिक 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। इधर असिस्टेंट प्रोफेसर 33% ऊपर वाले रोज आएंगे। राज्य के यूनिवर्सिटी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तथा उनके समकक्ष स्तर पर एवं ऊपर के सभी अधिकारी हर दिन आएंगे। इस बात का साफ साफ उल्लेख शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गुरुवार को जारी निर्देश में किया गया है। तो इस तरह से कोरोना काल में शिक्षकों की मांग को अनदेखी किया गया है और शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र निकाला गया है कि चाहे कुछ भी हो, आपकी 33% उपस्थिति अनिवार्य है। इधर शिक्षकों ने 3 महीने के बकाये वेतन की भी मांग विभाग और मुख्यमंत्री से किया है। उनका कहना है कि 3 माह से वेतन बकाया है, जिसे अगर शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं, उनके परिजन बीमार पड़ रहे हैं तो इलाज कराने में दिक्कत हो रही है। इधर बड़ी खबर यह भी है कि बड़े कोचिंग संचालकों ने बेचनी शुरू कर दी है कुर्सी और बेंच। झटका लगा है कोरोना काल में। कोरोना संक्रमण से कोचिंग जगत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लगातार साल भर कोचिंग बंद रहे हैं, फिर खुला भी
और फिर अब बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारे कोचिंग संचालक जो हैं अस्त हो गए हैं और अपना कुर्सी और बेंच जो हैं, टेबल जो हैं बेचना शुरू कर दिए हैं। किराया देने में स्थिति होने लगी है खराब, क्योंकि अधिकाधिक कोचिंग संस्थान जो है वह किराए पर ही चलाए जाते हैं। किराया जुट नहीं पा रहा है क्योंकि पेमेंट हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण जो है उनको कोचिंग को बंद करना पड़ रहा है, जिसको भुगतान करने के लिए, किराया देने के लिए अपने कुर्सी टेबल को बेचना पड़ रहा है। कोचिंग बंद होने से लॉज के व्यवसाय पर भी संकट पड़ गया है। अगर कोचिंग बंद हो गया है तो बहुत सारे लोग हैं शहर में लॉज में रहकर कोचिंग में पढ़ाई किया करते हैं, जिससे इसका असर सीधा लॉज पर भी पड़ने लगा है। कोचिंग भी सप्ताह में 3 दिन मॉर्निंग में खोलने की मांग किया गया है। कोचिंग संचालकों ने कहा है कि सरकार इस पर फैसला ले और कोचिंग को सप्ताह में 3 दिन ही मॉर्निंग में सुबह में खोलने का इजाज़त दिया जाए। कोचिंग संचालकों ने कहा सभी के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए, कोचिंग संचालकों पर भी ध्यान देना चाहिए। इधर सीबीएसई को लेकर एक बड़ी खबर है। सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। क्या बदलाव है इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र 2021-22 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक वार्षिक व बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बदलाव किया जाएगा। छात्रों के योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को तरजीह दिए जाएगा जो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए होंगे। इसमें छात्रों को रचनात्मक सोच विकसित होगी। तो सरकार जो है इस पर सोच रही है। नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ बदला है। इधर जो है ऑनलाइन पढ़ाई की चर्चा फिर से होने लगी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे जो हैं बिगड़ते हैं। ऑनलाइन क्लास से बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी पड़ रहे हैं। जब बच्चों के हाथ में मोबाइल जा रहे हैं तो पढ़ाई के बाद वे विभिन्न प्रकार के गेम खेल रहे हैं, जिससे उनके आंखों पर भी सीधा असर पड़ रहा है और दिलो दिमाग में वह गेम का, वह अन्य चीज़ों का, वीडियो गेम का असर पड़ रहा है, जिससे वे बिगड़ते जा रहे हैं। उनका ध्यान पढ़ाई से दूर हटता जा रहा है। क्लास के बाद फ़ोन और बाकी गैजेट से बच्चों को दूर रखें। बच्चों के साथ खेलने के लिए समय निकालने की बात कही जा रही है। उनसे बैठकर बातें करने, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। पेंटिंग बनाने और दूसरे के शौक को प्रेरित करने की भी बात की गई है। उनकी पुरानी तस्वीर दिखाएं और यादों के झरोकों में बताएं। तो इस तरह से बच्चे जो हैं गेम खेलकर, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके वो बिगड़ते जा रहे हैं। हाई स्कूलों में टैब के जरिए होगी अब पढ़ाई। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को अभी 50 स्कूलों में लागू किया जाएगा। तो सरकार की सोच आगे की है कि अब टैब से भी हाई स्कूलों में पढ़ाई हो। इधर लापता सरकारी सेवकों के आश्रित 12 साल के बाद भी पा सकते हैं नौकरी। लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अब अपने स्वजन के लापता होने की तारीख से 12 वर्ष बाद तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह की मामला हाई कोर्ट में भी आया और हाई कोर्ट ने यह आदेश भी जारी किया है। सिपाही चालक की दस्ता परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। अनुमंडल के शिक्षण संस्थानों के परिसर में बनेगा क्वारंटाइन सेंटर। क्वारंटाइन सेंटर को तैयार करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। तो और इधर बात कर ले तो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण के तहत 18 साल से अधिक उम्र वाले के लिए कोविड प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर 28 अप्रैल बुधवार से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। इसके बाद योग सख्त कोविड पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस तरह से सभी को वैक्सीनेशन देने की सोच विकसित किया जा रहा है, लाया जा रहा है। बिहार में 5 करोड़ 47 लाख युवाओं को लगेगा कोरोना का वैक्सीन। तो बिहार में भी मुफ्त कोरोना के टीका दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री का यह प्लानिंग है। इधर कोर्ट जो है कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन व दवाओं की किल्लत पर उच्चतम न्यायालय सख्त हो गया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। केंद्र से पूछा गया है कि उसके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या राष्ट्रीय योजना है। कोर्ट मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। यानी पूछा गया है कि इससे निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है। इधर प्रधानमंत्री भी जो हैं, प्रधानमंत्री ने किल्लत दूर करने के 3 उपाय बताए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति दुरुस्त रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा करने और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई तरीकों और साधनों पर चर्चा करते हुए 3 उपाय सुझाए हैं। 3 उपाय बताए हैं। किसी भी तरह से ऑक्सीजन मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए। दवा ऑक्सीजन के लेकर न मिलने के कारण कई प्राणें निकल जा रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है। इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। जिलों में बनेगा ऑक्सीजन से लैस 100 से 500 तक के बेड। पटना की कोरोना के जंग में बिहार भी लड़ रहा है।
राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में 100 से 500 तक के अस्थायी ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार करने का निर्णय लिया है। होना चाहिए। राज्य में देखिए बीते दिन जो है 11,489 नए मरीज मिले हैं। 4 जिलों में 500 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। 11,489 संक्रमित मिले राज्य में। 2,643 सर्वाधिक संक्रमित पटना जिले में मिले। 59 लोगों की जान चली गई है पूरे प्रदेश में। 1,01,63 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 11,489 संक्रमित पाए गए हैं। कोविड पोर्टल पर 24 से बालिकाओं को होगा रजिस्ट्रेशन। देखिए बाहर से आने वाले लोग जो हैं, मजदूर जो हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो 4 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। सभी अनुमंडल में सुविधाओं से युक्त क्वारंटाइन सेंटर रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। देखिए बीते दिन मौसम बिगड़ा, आंधी पानी आई, उत्तर बिहार में तबाही मचाया और फसलों को भी क्षति हुआ है। बैंक की अगुवाई में सेसेक्स से 375 अंक चढ़ा। रिचार्ज प्लान के फर्जी संदेशों से आगाह किया। इधर मखाना बढ़ाएगा हमारी इम्यूनिटी, कोरोना से लड़ने की ताकत भी देगा। तो मखाने खाने की ज़रूरत कही जा रही है। वैज्ञानिकों ने दी रोज़ 75 ग्राम मखाना खाने की सलाह, डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा। पुलिसकर्मियों को घर या मोहल्ले में संक्रमितों को देनी होगी जानकारी। बिहार में 5,47,00,000 युवाओं को लगेगा टीका। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं। इधर लॉकडाउन की ज़रूरत होगी तो सीएम खुद लेंगे फैसला, बोले ललन सिंह। सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा जब भी सुबह का संकट आता है तेजस्वी बिल में घुस जाते हैं। 476 स्कूलों को बोर्ड देगा अनुदान। एनसीसी छात्र इलाज का प्रशिक्षण लेंगे। बाहर से लौटने वाले बिहार के कामगारों के लिए फिर खुलेंगे औद्योगिक क्लस्टर। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।